नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और सवेरे सवेरे जब आपके पास हम आए हैं तो इसका मतलब है कि खबर बड़ी है। बिहार की राजनीति में उठापटक से लेकर के उखाड़ कबाड़ तक शुरू हो गई है और इसको लेकर के नीतीश कुमार टारगेट में है और नीतीश कुमार कैसे अब इस सरकार से बाहर हों, इसकी योजना बननी शुरू हो चुकी है। हालांकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जिस तरह का बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे भरत मिलाप हो रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब देख करके भीतर ही भीतर कुपित हो रही है, लेकिन योजनाएं लगातार बना रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की कुछ ऐसी कमजोर कड़ियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी जानती है और खास करके सुशील मोदी का एक्टिव हो जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार की कुछ कमजोर कड़ियां सुशील मोदी के पास है, जिसकी सूचना अमित शाह तक पहुंचा दी गई है। बात यहीं तक नहीं है, एक और शख्स हैं जो नीतीश कुमार के हर उस पहलू को जानते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने भूजा पार्टी की भी चर्चा कर दी थी और नीतीश कुमार किस तरह से ऑपरेट करते हैं उसकी भी चर्चा उन्होंने की। इसका मतलब सीधा सा है कि वो नीतीश किचन कैबिनेट के हिस्सा रहे हैं, नीतीश के दाहिना हाथ रहे हैं। हम आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं, वो भी अब एक्टिव हो गए हैं और एक्शन मोड में वो लगातार अब बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जहाँ शुरुआत में ही उनके जाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का होने का उन पर आरोप लगने लगा और अब तो ललन सिंह ने खुल करके कह दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। पिछले 10-15 सालों के उनके राजनीतिक जीवन में ऐसा किसी को एहसास नहीं हुआ और कितने शातिर हैं आरसीपी सिंह, जैसा कि ललन सिंह कह रहे हैं। आखिर ललन सिंह कर क्या रहे थे और उन्हें तब ये बात कैसे पता चली जब वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए और इस बात को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार पर उंगली उठाया कि नीतीश कुमार के कहने पर ही गए थे और नीतीश कुमार अगर ऐसा कहते हैं कि मैंने नहीं पूछा था, उनके स्वीकृति के बाद नहीं गया था, तो झूठ बोलते हैं। वही दूसरी बात, नीतीश कुमार भी जब आरसीपी सिंह का नाम आता है तो कहते हैं अरे छोड़िए ना उसको। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि नीतीश कुमार की कौन सी कमजोर कड़ी है जिसको पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी अब असली खेल करने वाली है। आप पहले से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही है तो नीतीश कुमार के सामने दब करके रही है, लेकिन सत्ता से बाहर होते ही उसने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है कि कैसे नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया जाए या अपने पाले में किया जाए। लेकिन इस बार स्थिति वो नहीं है। इस बार सीधे तौर पे नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी और वो चाहती है कि नीतीश कुमार को बिल्कुल ही समाप्त कर दे। इसकी रणनीति के रूप में नीतीश कुमार को आप जानते हैं कि अगर किसी को कमजोर करना हो तो उसके खेमे में अपना एक गुप्तचर भेज दीजिए। हालांकि इससे भी बड़ी बात है कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को इनपुट मिल रहे हैं उसमें चिराग पासवान की भी भूमिका बड़ी है, लेकिन इन सबसे बड़ी भूमिका अब अमित शाह की होने वाली है। अमित शाह लगातार इस बात को लेकर के दुखी भी हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखे में रखा और पाला बदल लिया, जबकि नीतीश कुमार ने उनसे पूछा भी था, माफ कीजिएगा, अमित शाह ने उनसे पूछा भी था कि अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने चूंकि जो मन बना लिया था वो पूरा किया और भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है, चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कैसे करें। इसके लिए वो रणनीति है जिस रणनीति को लेकर के नीतीश कुमार अब तक बिहार में सुशासन बाबू कहे जाते रहे हैं और अपने हिसाब से काम करते रहे हैं। यहाँ तक कि अपने विरोधियों के या कहा जाए कि सरकार में जो लोग हैं उनके साथी, उनके विभागों को, उनके मंत्रालय पर भी अपना दबदबा बनाए रहे हैं, जिसकी कई बार शिकायत भी होती रही है। इस बार नीतीश कुमार के उसी जो कमजोर कड़ी है उसी पर अमित शाह हमला करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं, लगभग 1 दर्जन की इनकी संख्या है, जो लगातार नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे हैं और नीतीश कुमार के हर एक्ट पर वो एक्शन में आते हैं। इन्हीं अधिकारियों पर अब सबसे बड़ी गाज गिरने वाली है, क्योंकि लंबे समय से ये अधिकारी नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं और इनसे नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रालय में रहे मंत्री थे, जो पूर्व मंत्री हो गए हैं, उन सब की रही है। चाहे रामसूरत राय की बात कर लें या फिर अन्य लोगों की बात कर लें, यहाँ तक कि खुद नीतीश कुमार खेमे से भी मदन साहनी ने अधिकारियों पर उंगली उठाई थी। अब उन्हीं अधिकारियों के जो
कमजोर कड़ी है नीतीश कुमार की, उस पर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की नज़र पड़ गई है और उनके साथ अब खेल शुरू होने वाला है। हालांकि ये खेल बहुत दिलचस्प होगा और कैसे नीतीश कुमार इस सब चीज़ों से निपटते हैं, कैसे वो अधिकारी नीतीश कुमार के साथ अभी भी जुड़े रहेंगे, इस बात पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और केंद्र जिसके हाथ में सत्ता है भारतीय जनता पार्टी, वो एक्शन मोड में आ गई है और नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का, जो कमज़ोर करी है उसी पर प्रहार करने का शुरुआत करेगी। क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार पूरी प्लानिंग बन गई है और नीतीश कुमार से उनके इन अधिकारियों को अलग करने का पूरा प्लान बन गया है और नए अधिकारी जो आएंगे वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के नहीं बल्कि वो अपने हिसाब से काम करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए परेशानियां तो बढ़ेंगी ही। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें लगातार जारी हैं, हम भीतर खाने से खबर निकाल करके आप तक पहुंचाते हैं। आपका ध्यान भारत लाइव पे होना चाहिए क्योंकि भीतर खाने की खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।